Hello students, welcome to my channel. Now we will do exercise 2.4 optional of polynomial. तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि नए हैं तो वो मुझे कराना है, जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल पूरी एक्सरसाइज में कहीं नहीं था बट अभी आ गया एक्सरसाइज 2.4 में, तो वो मुझे कराना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं, एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि क्या ये वाले जो नंबर्स हैं ये इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर पुट करनी है x की वैल्यू। पुट x इज इक्वल टू हाफ। इनमें हाफ, ये वाला इस पूरी पोलिनोमियल में हाफ पुट करके देखना है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये पोलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। इस तरह से ये हो गया 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये कैंसिल हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। करेक्ट। अब हमें करना है एलसीएम। 4 आया एलसीएम, 1 प्लस 1 माइनस 2 की टेबल में 4 आता है 2 पर, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 2 ज़ा 8। जब इसको सॉल्व किया तो 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 0/4 दैट इज 0। इस हाफ से तो मैं ले आई 0। अब इसी तरह से x की वैल्यू 1 पुट करनी है। पुट x इज इक्वल टू 1, तो आपका 0 आना चाहिए। 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 1, तो आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 दैट इज 5 माइनस 5 0। आ गया 0। अब इसी तरह से इधर आएगा पुट x इज इक्वल टू -2। अब -2 पुट करना है। -2 पुट करने के लिए फिर वही करना है पॉलिनोमियल में, -2 क्यूब स्क्वायर -2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस का क्यूब है। जब भी पावर ऑड नंबर में होगी तो माइनस ही आएगा, माइनस है तो ये हो जाएगा -16 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, तो बन गया -16 प्लस 16 दैट इज 0। आ गया, तीनों 0 बन गए, तो हैंस हाफ 1 एंड -2 आर zeros ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ये मैंने अब जीरोस तो प्रूव कर दी। अब मुझे वेरीफाई करना है कि क्या इनका रिलेशन कैसा है। तो अब मैं रिलेशन बताऊंगी जो कि इसका सेकंड स्टेप है। रिलेशनशिप बताना है मुझे, तो रिलेशनशिप के लिए ये मेरे पास जीरोस हैं, तो बन जाएगी अल्फा बीटा एंड गामा। इससे प्रीवियस में हमने किया था अल्फा और बीटा। अभी आ गया हमारे पास एक और न्यू टर्म आ गई गामा। तो ये हमारे पास अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। अल्फा इज इक्वल टू हाफ, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -2। अब हमें इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। सबसे पहले इसको वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों को ऐड करना है। हाफ प्लस 1 -2, हाफ -1, एलसीएम लिया हमने, 2 एलसीएम आ गया, 1 -2 दैट इज -1/2। दोबारा बता रही हूँ, हाफ प्लस 1 -2, 2 में से 1 माइनस किया तो -1 आ गया। अब इस वाले पार्ट का हमने एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 -2 दैट इज -1/2। मेरे पास इधर वाला क्वेश्चन -1/2 आ गया। अब मुझे लेना है ए और बी। ए और बी में कैसे ले सकती हूँ? ए और बी के लिए मुझे फिर कोफिशिएंट लेने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 का कोफिशिएंट हो गया, ये x³ का कोफिशिएंट हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। यहां से मुझे मिल जाएगा a b c और d। तो -b यहाँ इससे मिल गया हमें -1/2 आ गया। LHS
इज इक्वल टू RHS, करेक्ट। दूसरा ये मेरा वेरीफाई हो गया। अब मुझे सेकंड स्टेप करना है, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है C/A। यानी ये चीज न्यू है, ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में नहीं किया है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। अल्फा बीटा यानी इसको मल्टीप्लाई किया, हाफ इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू हाफ, इस तरह से। और यहाँ पर मैंने पार्टीशन दिया C/E के लिए, वो मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ। हाफ -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1, दैट इज हाफ -3। फिर बिल्कुल ये वाला स्टेप बन गया। एलसीएम लेना है, हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, 1 - 6 दैट इज -5/2, ये आ गया -5/2। और मेरे को C/A लेना है। C/A मेरा क्या आ रहा है, C है -5, ये है 2, तो मेरे पास C/A आ गया -5/2। तो ये चीज और ये चीज मेरी दोनों इक्वल आ गई, यानी यहाँ भी आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। मेरे पास 2 स्टेप्स क्लियर हो गए। अब मुझे थर्ड स्टेप क्लियर करना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब इनका प्रोडक्ट करना है, तो इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, हाफ इंटू 1 इंटू -2, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा -1। ठीक है, ये चीज मेरे पास -1 हो गई। अब मुझे यहां से -D/A लेना है, तो ये है D, ये है A, तो ये हो गया -2/2 दैट इज -1। तो LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल आ गए। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड हो गई, वेरीफाइड रिलेशनशिप। ठीक है, कैसे किया मैंने, इसके 3 स्टेप्स किए मैंने पहले सम किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -B/A। फिर मैंने ये वाला किया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। देन आफ्टर मैंने किया अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। इसको करने के बाद ये तीनों इक्वल आने चाहिए, जब इक्वल आ गए तो इनका रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। देखिए बेटा, अब इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी सेम करना है। ये हमें जीरोस दिए हैं, यहाँ पे पुट करना है, अगर 0 आता है तो वो जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले पुट करके देखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, पहले 2 पुट करके देखना है, 2 क्यूब -4 2 स्क्वायर प्लस 5 2 -2, 8 minus 4 4 is 16 plus 10 minus 2. 18 minus 18 is equal to 0. ये तो बन गया 0। अब हमें पुट करना है x की वैल्यू 1, तो पुट x इज इक्वल टू 1 पुट किया, 1 क्यूब -4 1 स्क्वायर प्लस 5 1 -2, तो ये हो गया 1 -4 प्लस 5 -2। ठीक है, ये हो गया 6 - 6 दैट इज 0। अब नेक्स्ट भी 1 ही है तो यही सेम आएगा, तो ये तो बन गया, ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। हैंस 2 1 1 आर zeros of polynomial complete। अब हमें इसका सेकंड पार्ट करना है, जिसके अंदर हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ओके, अब करते हैं सेकंड पार्ट। रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हमें फिर से वही वाले स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -B/A। उसके बाद था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। देन आफ्टर
अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करके हम एलएचएस आरएचएस को इक्वल कर देंगे। तो ये है अल्फा बीटा एंड गामा, 2 + 1 + 1 कितना बन गया 4। इसको करते हैं ए बी सी, ये हो गया ए बी सी डी, माइनस बी, ये है माइनस बी दैट इज 4, माइनस और माइनस पॉजिटिव बना देंगे, 4/1 दैट इज 4। ये तो आ गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS कंप्लीट। इसकी डिजिट्स थोड़ी छोटी है तो ये इतना कैलकुलेशन नहीं ले रहा है, जल्दी हो रहा है। अब इसी तरह से अल्फा बीटा दैट मीन्स 2 × 1, 1 × 1, 1 × 2, यानी 2 + 1 + 2 बन गया 5। C अपॉन ए, ये 5 और 1 आ गया 5। तो LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो एक बार देख लीजिए, अल्फा बीटा गामा यानी इनको प्रोडक्ट करना है, 2 × 1 × 1 दैट इज 2, माइनस डी अपॉन ए, ये है डी, ये है ए, नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलके बन जाएंगे पॉजिटिव, तो आ जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS, hence verified. Clear to everyone? Clear? Question number 2. Find a cubic polynomial with some product of its zeros are this and this, 2, -7 and -14. क्या दिया है हमें यहाँ पर? सम का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमें गिवन है 2 का मतलब है हमें गिवन है -b अपॉन a, ये हमें गिवन है, ठीक है। 2 की वैल्यू -b अपॉन a। उसके बाद -7 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गिवन है -7, जो कि होता है c अपॉन a। अल्फा बीटा गामा -14 जो कि होता है -d अपॉन a, ठीक है। अब इन सब के नीचे अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 लगा दूं तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा a, जिसकी वैल्यू है 1। जब मैं इनको कंपेयर करूंगी तो सबके नीचे 1 1 1 आ रहा है और इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, सॉरी a है, तो इसलिए a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब b को कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो हमें b मिल जाएगा -2। यहाँ से c को कंपेयर करेंगे, c मिल जाएगा -7। जब हम d को कंपेयर करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d बचेगा 1। अब हम यहाँ पर जनरल इक्वेशन लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू 0। ax² a था, ये ax³ यानी कि 1 लिखते नहीं है, x³, b है -2, c है यहाँ पर -7x और d है कंप्लीट। ऐसे हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। इसी टाइप की इक्वेशन फॉर्म जो थी वो इससे पहले वाली एक्सरसाइज 2.2 में भी थी और ये इसके अंदर भी है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इफ zeros of polynomial are a minus b, a and a plus b, find a and b। यानी यहाँ पर हमें अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है एंड गामा गिवन है और हमें a एंड b फाइंड आउट करना है। तो हम वही लगाते हैं अपने स्टेप्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन a, ये पुट करते हैं। ये अल्फा बीटा गामा a माइनस b, ठीक है। ये b और ये नहीं है, आप इसको कंपेयर नहीं करोगे कि आप यहाँ ले आओ यहाँ कटिंग कर लो, नहीं। इसकी जगह हमें पॉलिनोमियल से वैल्यू लेनी है, यानी यहां से हमें a, b, c एंड d लेना है। अब ये नहीं बोलोगे कि a माइनस b है तो हम a और b यहां से लेके इनको निकाल ले, नहीं, ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। -b अपॉन a यानी यहां से उठाया हमने, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया,
3/1। यहाँ पर देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, a प्लस ए दैट इज 3a। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। करेक्ट, ये इजी है, a की वैल्यू आ गई 1। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी लगाऊंगी इसकी, जो कि अल्फा बीटा गामा लगा रही हूँ, प्रोडक्ट लगा रही हूँ। मैं सेकंड वाली नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देगी। तो मेरा ये थर्ड वाली से ही सॉल्व हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा, अगर मैं ये अप्लाई करूंगी तो इसी से ही मेरा सॉल्व हो जाएगा। a माइनस बी। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि यही वाली लगानी है। तो हमें अभी आप ये समझोगे तो आपका खुद दिमाग जो है उस तरफ चलने लग जाएगा कि अगर हम ये वाली लगाएंगे तो ज्यादा हमारे लिए सुटेबल है, अगर हम सेकंड वाली में पुट करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। वो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप समझने लग जाओगे। उसके बाद माइनस डी अपॉन है, यहां से उठाएंगे यानी -1 हो गया। यहां मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर रही हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a यहां लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट, a की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर चुकी हूं मैं, ये रही 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस 1, इस वाले 1 को इस साइड शिफ्ट किया मैंने, और इसलिए नेगेटिव था तो मैं इसको इधर ले गई, मैंने पॉजिटिव बना दिया। उसके बाद अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर जब उधर जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, और जब अंडर रूट बनता है तो वहां दो नंबर होते हैं, प्लस और माइनस। तो स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बनाएंगे प्लस और माइनस। कंप्लीटेड। Question number 4. If two zeros of polynomial are 2 plus minus root 3, find other zeros. ये क्वेश्चन कुछ जो 2.3 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, और एक एग्जाम्पल है उससे रिलेट कर रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन जो ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनसे पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना। थोड़ा सा हार्ड भी है तो अच्छे से देखना। अब क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोस गिवन है, अदर जीरोस निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास गिवन होती है तो ये भी 3 स्टेप का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप में हमें इस दोनों जीरोस को x के साथ रिलेट करना है, ऐसे x माइनस 2 प्लस रूट 3, और यहां पर भी x माइनस 2 माइनस रूट 3, क्योंकि यहाँ 2 नंबर थे प्लस माइनस, तो मैंने प्लस वाले को इसके साथ रिलेट कर दिया, यहाँ पर माइनस वाले को इसके साथ रिलेट कर दिया। अब ब्रैकेट खोलना है, x माइनस 2 माइनस रूट 3, इस तरह से x माइनस 2 प्लस रूट 3, ऐसे। अब फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में डालना है। पहले मैंने क्या किया, x माइनस 2 प्लस रूट 3 लिखा, x माइनस 2 माइनस रूट 3 लिखा। उसके बाद मैंने माइनस से ब्रैकेट दोनों खोल दी है, फिर मैंने जो फर्स्ट वाली टर्म्स थी उनको ब्रैकेट में डाल दिया है। अब मेरे पास आइडेंटिटी लगी a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा सिंगल 3। आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1। ये बन गया मेरी वो चीज जिसको मुझे डिवीजन में लेकर जाना है। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। अब मुझे करना है सेकंड स्टेप, जिसके अंदर मुझे करना है डिवाइड। करेक्ट, नाउ वी विल मूव टू सेकंड स्टेप, जहां पर हमें डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये वाली इक्वेशन बना ली थी, अब सेकंड स्टेप के अंदर हमें इसको डिवीजन करना है। डिवाइड करने के लिए वही चीज हमें ये जो फर्स्ट टर्म है इनको देखना है किस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स रेज टू द पावर 4 है, तो हमें एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर।
एक्स रेज टू द पावर 4। अब एक्स स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -4x³। एक्स स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई किया, देन साइन चेंज, करेक्ट। और जब साइन चेंज होते हैं तो पुराने साइन की कोई वैल्यू नहीं होती है, नए वाले साइन की ही वैल्यू होती है। अब सॉल्व करना है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस, अब फिर से कंपेयर कीजिए फर्स्ट टर्म को। हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, -2 और एक x, तो आ जाएगा -2x, -2x³। अब -2x को यहां किया, माइनस माइनस प्लस 8x², -2x को यहां किया, फिर से साइन चेंज, फर्स्ट टर्म कैंसिल, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा -35 प्लस 140x -35। अब फिर से देखो, यहाँ x² है, यहाँ पर -35x² है। किस चीज की रिक्वायरमेंट है हमें रिक्वायरमेंट है -35 की, तो वो यहाँ पुट कर दोगे, -35x², -35 को यहाँ मल्टीप्लाई किया प्लस 140x, अब इसको यहां मल्टीप्लाई किया, -35, साइन चेंज, कैंसिल, 0। यहां 0 आना जरूरी है। अगर आपका डिवीजन में 0 नहीं आया तो दैट मीन्स आपने कहीं मिस्टेक किया, उसको ठीक करना है। इन क्वेश्चंस में डिवाइड को में 0 लाना बहुत कंपल्सरी है। अब करना है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, ये जो हमें दिया है क्वेश्चन आया था, इसका हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। थर्ड स्टेप के अंदर x² -2x -35, इसका हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म के लिए क्या करना है, -35 लाना है। हमें ऐसे फैक्टर सोचना है कि मल्टीप्लाई करके -35 आए और प्लस या माइनस करके 2 आए, तो आ जाएगा -7 × 5 दैट इज -35 और -7 + 5 -2। तो आपको ये वाले फैक्टर लेने हैं, तो आ जाएगा x² -7x + 5x -35। फिर आपको फर्स्ट 2 टर्म्स में से निकालना है कॉमन। जब आप कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा x -7 + 5x -7, तो आ जाएगा x -7 और x + 5 बन गए हमारे 2 फैक्टर्स। जब 2 फैक्टर्स बन गए तो इनको 0 को इक्वल रखेंगे और जीरोस निकाल लेंगे। कैसे, देखो x = 7 और x + 5 = 0, तो x = -5, दैट इज द आंसर। अब पता चला ना, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में हमें उसको x के साथ माइनस करना है, माइनस करने के बाद हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद हमें ये डिवाइड करना है, तो हमें ये वाला पॉलिनोमियल मिल जाएगा। फिर इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद हमें जीरोस फाइंड आउट हो जाएंगी। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसको मेरी वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझ आने लगेगा। देखने के साथ साथ रिटर्न भी करना है, देखोगे और रिटर्न करते जाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर भूलोगे नहीं उसको, करेक्ट। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा हार्ड है, तो ध्यान से देखना। इफ पॉलिनोमियल of this is divided by another polynomial of this, remainder comes out to be x + a, find a and a। तो हमें यहाँ रिमाइंडर भी गिवन है कि ये रिमाइंडर है a। अगर इसको इससे डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास रिमाइंडर x + a बचता है, फाइंड a and a फाइंड आउट करना है। तो पहले डिवाइड ही करते हैं, डिवाइड बहुत ध्यान से देखना इसका। x² -2x + a डिवाइड करना है x4 -6x2 + 16x² -25x + 10 डिवाइड करना है। ये वाली टर्म
स्क्वायर की, यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू द पावर 4। अब इस एक्स स्क्वायर को यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, या अब इस एक्स स्क्वायर को a के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली टर्म के नीचे आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली भी लाइक टर्म्स लेना है तो इसके नीचे लिया मैंने। तो ध्यान से मेरे स्टेप्स देखना, प्लस माइनस, फर्स्ट टर्म्स कट हो गई, फर्स्ट टर्म हमारी कट हो जाती है हमेशा। इसको सॉल्व किया हमने, -4x³ आ गया। और यहाँ पर मैं कैसे लूंगी वो देखो, एक्स स्क्वायर को मैं पहले कॉमन निकाल रही हूँ और ले रही हूँ 16 - k एक्स स्क्वायर। मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला और साथ साथ लिख दिया 16 - k। अब -25x + 10, ठीक है। यहाँ घूम गए होंगे कि मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ लिख के बता देती हूँ मैंने क्या किया है। 16x² था, kx² था, इनको माइनस करना था। मैंने क्या किया, मैंने जो ये स्टेप करते हैं ना वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल वाला, x² को कॉमन निकालते हैं 16 - k। मैंने ये स्टेप डायरेक्टली किया है यहाँ पर, यानी मैंने क्या किया है, x² को कॉमन निकाला और यहाँ बच गया 16 - k, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये मैंने डायरेक्टली स्टेप को किया है, इस स्टेप को आप ध्यान से देखना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या करना है, फिर हमें कंपेयर करना है। फिर कंपेयर करेंगे तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है -4x। जब -4x को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा -4x³। अब -4x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया +8x²। माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8x²। अब -4x को जब k से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 4kx आ जाएगा, करेक्ट। साइन चेंज, ये कैंसिल। अब इसको कैसे सॉल्व करूं, यहाँ मैं फिर फंस गई आगे, तो मैं फिर वही अप्लाई करूंगी जैसे मैंने पहले किया था। ध्यान से देखो, मैं रफली करके दिखा रही हूँ। x² को मैं अलग से कॉमन निकाल रही हूँ, मेरे पास बचा 16 - k -8। 16 - k -8 मैंने रफली इसको करके दिखाया है। तो x² 16 में से 8 माइनस हो गया, तो हमारे पास हो गया 8 - k। ऐसे मैंने इसे माइनस किया और यहाँ पर मैं पुट कर दूंगी 8 - k x²। अब इसको भी मैं ऐसे ही बना लूंगी, ठीक है। इसको मैं कैसे बनाऊंगी, यहाँ पर माइनस और प्लस है, तो मैं कैसे लूँ, यहाँ मैं फंस गई। तो मैं यहाँ ऐसे करती हूँ, यहाँ प्लस लेती हूँ, -25 + 4k x + 10। अब इसको करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लिया। यहाँ था -25x -4kx, माइनस थी, न्यू साइन होता तो प्लस है। अब इसमें से मैं x को कॉमन निकाल रही हूँ, तो मेरे पास रिमेनिंग बचा -25 + 4k, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे मेरे पास कोई साइन नहीं था तो मैंने पॉजिटिव डाल दिया। इस तरह से मैंने किया। दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने यहाँ इसको वर्टिकल लिखा हुआ था, मैंने हॉरिजॉन्टल लिख के चेक किया, -25x + 4kx। इसको से मैंने x कॉमन निकाला, तो मेरे पास बचा -25 + 4k। यहाँ तक मेरा करेक्ट है। अब मैं आगे बताऊंगी कैसे करना है। अब मुझे मेरे पास ये आ गया, अब मैं फिर कंपेयर करूंगी मुझे किस चीज की जरूरत है, 8 - k। तो अब मैं ले लूंगी 8 - k। ये मैंने
पूरा ले लिया 8 माइनस के, मुझे इसी चीज की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने ले लिया फर्स्ट टर्म तो सेम आ गई। अब 8 माइनस के को इससे मल्टीप्लाई करना है, 8 माइनस के को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो -2x से, x को तो पहले साइड में रख देते हैं। अब -2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा -16, 8 2 से 16 और -2 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +8, इस तरह से। x को मैंने पहले साइड में लिखा, अब -2 को इससे मल्टीप्लाई किया 8 2 से 16 और फिर -2 को k से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आएगा -2k, यहाँ भी गलती कर दिया है, माइनस माइनस प्लस और यहाँ आ जाएगा 2k। ठीक है, अब क्या करूँ, अब इस k से यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना है, प्लस k 8 माइनस k एज इट इज रखते हुए फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ मैं माइनस कर रही हूँ, यहाँ में ये जो मेन साइन है ना सिर्फ इसी को चेंज कर रही हूँ मैं, अंदर वाली साइन अभी मैं नहीं चेंज कर रही। अब सॉल्व करने की बारी आई। अब सॉल्व कैसे करूँ, मुझे रिमाइंडर निकालना है तो मैं फिर इसको वर्टिकली लिखा है, मैं x को पहले ही कॉमन निकाल रही हूँ, -25 प्लस 4k और यहाँ माइनस है तो मैं साइन चेंज कर दे रही हूँ, +16 -2k। करेक्ट, दोबारा बता रही हूँ, मैंने x को पहले बाहर ले लिया, अब लिया -25 प्लस 4k, यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस था तो मैंने साइन चेंज कर दिए, +16 -2k। 25 और 16 को माइनस किया तो क्या आया, -9 प्लस 2k, ये बच गया मेरे पास, -9 प्लस 2k, यहाँ लिख देंगे -9 प्लस 2k x प्लस इसको किया तो यहाँ आ गया 8k माइनस k स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है क्योंकि +10, साइन चेंज करा क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो मुझे ये माइनस करना पड़ेगा, इस तरह से मुझे यहाँ की साइन भी चेंज करने पड़ेंगे जिससे गड़बड़ी आएगी। दोबारा बता दूं मैंने क्या किया है, यहाँ माइनस था तो ये k से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 8k प्लस k स्क्वायर प्लस 10, ये आ गया मेरे पास। अब ये मेरे पास आया है रिमाइंडर, दैट इज रिमाइंडर, ये मेरे पास इतना क्वेश्चन आ गया है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर हमें यहाँ भी दिया था, ये रहा। अब इन दोनों को आपस में हम करेंगे कंपेयर, आफ्टर कंपेयर वी गेट x एंड a। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया था a विच इज इक्वल टू x प्लस a। अब क्या करें, हमें तो x नहीं निकालना, हमें k और a की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, आप कोएफिशिएंट ऑफ x को सबसे पहले कंपेयर करेंगे। वी कंपेयर, व्हेन वी कंपेयर कोएफिशिएंट, व्हेन वी कंपेयर कोएफिशिएंट of x, we get x का कोएफिशिएंट ये है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को इक्वेट किया। when we compare and equate, ये लिख देती हूँ and equate, हम इक्वेट भी करते हैं, इक्वल भी करते हैं। हमने इन दोनों को इक्वेट किया, अब इसकी निकाल लेंगे।
1 plus 9, k is equal to 10/2, that is 5. यहाँ तो मैंने इक्वेट किया इसको, अब मैं कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करती हूँ. नाउ वी इक्वेट कांस्टेंट टर्म्स. ओके, तो कांस्टेंट टर्म्स है ये -8k, ये है कांस्टेंट टर्म, इसको मैंने अभी इक्वेट किया. अब k की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, यानी 5 स्क्वायर प्लस 10 -40 प्लस 25 प्लस 10 -40 प्लस 35 -5 इज इक्वल टू 3. फाइनली हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई. दैट इज द आंसर. क्लियर टू एवरीवन? आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी. अगर नहीं हुई तो अगेन देखो, तब जाके क्लियर होगी. और खाली देखना ही नहीं है, आपको इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन.